हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जीएस प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जा करके देख लीजिएगा। सारे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। आई होप कि आपको वो पसंद आएंगे और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर पहुंचाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा की गई थी? किस सत्र में की गई थी? आंसर, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किसने किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम 26 जनवरी कब? 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी के बाद गांधी जी भी इनके सपोर्ट में आ गए थे। ठीक है, अगर बात करें कोलकाता अधिवेशन की, तो जो कोलकाता अधिवेशन है ये कब कब हुआ था? एक तो हुआ था 1896 में और दूसरा हुआ था 1906 में। ठीक है, तो जो 1896 में हुआ था इसमें रहमानुल्लाह सयानी जो थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने वंदे मातरम गाया था इसी सेशन में। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो दूसरा 1906 का हुआ था इसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, अगर हम कराची अधिवेशन की बात करें तो कराची अधिवेशन में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार की मांग की थी। किस अधिवेशन में? कराची के अधिवेशन में की थी, मौलिक अधिकार की मांग की थी। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा लाहौर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसने कहा, तो वैलेंटाइन। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोले नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोले नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनको लगता था कि बाल गंगाधर तिलक की वजह से ही भारत में अशांति है, तो वो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहते थे। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है? इजी सा क्वेश्चन है, लाइट वेटेड क्वेश्चन है, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो किस राज्य में खासी, गारो और जयंतिया की पहाड़ियां हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, और ये खासी, गारो, जयंतिया ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ट्राइब्स भी है। ठीक है, ट्राइब्स भी है, यानी कि जनजातियां हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? तो इन्हीं पहाड़ियों पर ही पाई जाती हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम पे इन पहाड़ियों का नाम खासी, गारो और जयंतिया रखा गया है। आगे चलते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी लाइन है। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि आपको अपनी असफलताओं से निराश नहीं होना है, बल्कि उससे सीखना है, अपनी कमज़ोरी को जानना है और फिर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करना है, फिर ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर सक्सेस चाहिए तो अपनी फेलियर को आप अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदीय द्वीप मांजुली का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। ठीक है, और ये जो मांजुली है ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? मांजुली है। कहाँ पे है? तो ये असम में है। किस नदी के द्वारा बनता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं सही सुमेलित है? तो नाथुला। ठीक है,
नाथुला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। ठीक है, ये दर्रे दिए गए हैं और दर्रों के राज्य दिए गए हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है। लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। रोहतांग जो है कहाँ पे है? हिमाचल में। हिमाचल में कहाँ? कुल्लू में। और पालघाट कहाँ पे है? पालघाट जो है वो केरल में है। ठीक है, दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता, जिसके माध्यम से आप आते जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, ये दो पहाड़ हो गए और इनके बीच का जो रास्ता होता है इसे हम दर्रा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे स्थित है? सब जानते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है अफ्रीका में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी नील है और कहाँ पे है? ये भी अफ्रीका में ही स्थित है। ठीक है, एक तो ब्लू नील होती है, एक वाइट नील, जिसे श्वेत या नीली नील कहते हैं। एक श्वेत नील होती है और एक नीली नील होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि म्यांमार की सीमा से लगे हुए राज्यों का उत्तर से दक्षिण में क्रम कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर से दक्षिण क्रम अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तीनों चारों ही ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दिए गए हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा है? नागालैंड। तो दूसरे पे नागालैंड किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर और उसके बाद कौन सा है? मिजोरम है। आइए इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा, ये रहा असम। ठीक है, असम के यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या पड़ता है? उसके बाद जो है ये नागालैंड और फिर मणिपुर है ना, मणिपुर और ये रहा मिजोरम है ना। तो ये क्या है? ये है म्यांमार से लगने वाले देश, ये रहा म्यांमार। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? धन विधेयक पर सहमति प्रदान करने के लिए राज्यसभा के पास कितना समय होना चाहिए? 14 दिन, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 महीने? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। यानी कि धन विधेयक पर सहमति प्रदान करने के लिए राज्यसभा के पास कितना समय होता है? 14 दिन का समय होता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये किससे लिया गया है? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से बात लिया गया है। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो किससे लिया गया है? ये लिया गया है रूस से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अगर हम डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्व की बात करें तो ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मौलिक कर्तव्य को लागू करने वाला पहला देश विश्व का कौन सा था, तो आपका आंसर होगा जापान। ठीक है, तो आज के सेशन में गाइस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस करें। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो, किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सजेस्ट ज़रूर करें। उस कमी को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए।